तो दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है नो एग्जिट की, जिसमें थ्रिलर भी है और सस्पेंस भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक लड़की जो ड्रग्स एडिक्ट है वो एडमिट है। वो लड़की बहुत अपने में ही रहती है। तभी इसके नाम पर एक कॉल आता है, जिसके लिए नर्स उसे आकर बोलती है कि तुम्हारे लिए कॉल आया है। जब वो लड़की फ़ोन उठाने जाती है तो फ़ोन पर दूसरी तरफ कोई इंसान होता है जो उसे बताता है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। इसके बाद वो इंसान फ़ोन कट कर देता है, जिसके बाद वो उसी फ़ोन से अपनी बहन को कॉल करने के लिए फ़ोन लगाती है। तो पीछे से खड़ी नर्स उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसको अपनी माँ के बारे में बोलती है और उसको कहती है कि उससे कॉल अपनी बहन को करना है। लेकिन नर्स को लगता है कि वो उसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्ट है। तो क्या पता वो ड्रग्स के लिए किसी को कॉल करे। जिसके बाद नर्स उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जिसके बाद वो लड़की उस हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त के पास जाकर उससे अपना छुपाया हुआ फ़ोन मांगती है, जो खुद यहाँ पर एक मरीज़ है। वो लड़की इसे फ़ोन दे देती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी बहन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि वो उसे यहाँ से लेने आ जाए। उसे अभी फ़ोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी बहन भी उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देती है। जिसके बाद वो लड़की खुद ठानती है कि वो अपनी माँ से मिलने जाएगी। इसलिए वो देर रात में सबके सोने के बाद चुपके से उस हॉस्पिटल से नज़र चुराकर बचकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद उसे बाहर पार्किंग में एक कार खड़ी दिखती है, जिसमें वो चुपचाप से बैठकर उस कार को चलाने लगती है। उस कार में उसे बहुत सारे ड्रग्स भी रखे मिलते हैं। जिसके बाद वो सोचती है कि वो जाते जाते वो ड्रग्स यूज़ कर लेगी। बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और पूरे रोड पर बर्फ़बारी की वजह से सारे रोड ब्लॉक होते हैं। जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए रोड की एक तरफ गाड़ी खड़ी करके उसमें बैठी रहती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। वो उसकी कार का दरवाज़ा खटखटाता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है और वो गाड़ी का सारा ड्रग्स छुपा देती है। जिसके बाद वो हल्के से खिड़की खोलती है, जिस पर वो पुलिस वाला उसे बोलता है कि आज हर तरफ बर्फ़बारी की वजह से सारे रोड बंद हो गए हैं, इसलिए अभी वो कहीं भी ना जाए। इसलिए उसे पूरी रात अभी यहीं रुकना पड़ेगा। जिसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि आगे कुछ दूरी पर एक वेटिंग रूम है, जहाँ पर वो अपनी रात आराम से काट सकती है और फिर सुबह वो आराम से अपनी मंजिल की तरफ जा सकेगी। जिस पर वो लड़की पुलिस वाले की बात पर हामी भर देती है और वहाँ से सीधा उस वेटिंग रूम की तरफ पहुँच जाती है, जहाँ पर पहले से ही 4 लोग रुके होते हैं, जिसमें एक अधेड़ उम्र के कपल थे और बाकी 2 लड़के थे। जिसके बाद वो आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो कौन कौन है। जिस पर लड़की बताती है कि वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जा रही है। इसके बाद वो लड़की दोबारा फ़ोन करने के लिए फ़ोन मिलाती है, लेकिन अभी भी ख़राब मौसम की वजह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद वो अच्छे सिग्नल की तलाश में वेटिंग रूम से बाहर निकलकर बाहर घूमने लगती है। तभी उसे एक गाड़ी से किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस पर वो उस गाड़ी के पास जाकर देखती है तो इस गाड़ी में उसे एक बच्ची बंधी हुई दिखती है। जिसके बाद वो उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये गाड़ी उन 4 लोगों में से पक्का किसी एक की है। इसके बाद वो पहले गाड़ी के नंबर की फ़ोटो अपने मोबाइल पर ले लेती है। जिसके बाद वो सोचती है कि वो अंदर जाकर बातों बातों में लोगों से पूछेगी। जब वो अंदर आकर लोगों से वापस बात करने लगती है तो बात बात में उसे पता चलता है कि वो गाड़ी लंबे बाल वाले लड़के की है। जिसके बाद वो बाथरूम जाती है और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से कोई सिग्नल नहीं आता है। जिसके बाद वो सोचती है कि वो उस लड़की को कैसे बचाए। जिसके बाद वो बाथरूम के पीछे की एक खुफिया गेट देखती है, जहाँ से वो किसी को बिना भनक लगे बाहर गाड़ी के पास जा सकती है। इसलिए वो लड़की वैसा ही करती है। वो चुपचाप उस गाड़ी के पास जाती है और फिर से वो गाड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। इस बार उसके नसीब से वो गाड़ी इस बार खुल जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है तो एकदम से उसे महसूस होता है अब वो लंबे बाल वाला लड़का भी अपनी गाड़ी के पास आ रहा है। इसलिए वो उस गाड़ी में छुप जाती है। जब वो लंबे बाल वाला लड़का उस गाड़ी में आता है तो वो छोटी सी बच्ची का नाम पुकारता है और उस बच्ची से बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। जिसके बाद वो लंबे बाल वाला लड़का वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद मौका पाकर लड़की भी वहाँ से निकलकर उसी खुफिया रास्ते से वापस बाथरूम में चली जाती है। वहीं वो दूसरा लड़का इतनी देर लड़की से बाथरूम से ना आने की वजह से बाथरूम में उसका हालचाल पूछने आ जाता है, जिसे वो लड़की कुछ बताने ही वाली होती है कि वहाँ पर वो लंबे बाल वाला लड़का भी आ जाता है। इसके बाद वो उस दूसरे लड़के को किस करने लगती है, जिसे देखकर लड़का वहाँ से वो लंबे बाल वाला लड़का चला जाता है।
इसके बाद लड़की उस दूसरे लड़के को लंबे बाल वाले लड़के की पूरी बात बताती है, जिसके बाद ये लड़का उस लड़की को बोलता है कि तुम जाकर उस बच्ची को उस कार से छुड़ा कर लाओ, मैं यहाँ पर लंबे बाल वाले लड़के की निगरानी रखता हूँ। इसके बाद जैसे ही लड़की बाहर उस गाड़ी में जाती है, वो देखती है कि वो लड़का उस लंबे बाल वाले लड़के के साथ आ रहा है। इससे उस लड़की को समझ आ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों भाई हैं। इसके बाद वो दोनों लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन लड़की वापस से छुपकर बाथरूम भाग जाती है, जहाँ पर वो दूसरा वाला लड़का उसके पकड़ लेता है। तभी बाहर वो लंबे बाल वाला लड़का वेटिंग रूम में उस अधेड़ उम्र के कपल के साथ बैठा होता है, ताकि उन्हें कोई शक ना हो। लेकिन उस लंबे बाल वाले लड़के के अजीब सा बर्ताव देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी को उस पर शक हो जाता है और वो भी फिर उस गाड़ी के पास चला जाता है जहाँ पर वो लड़की बंधी थी। वो भी उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बंद होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि बाथरूम में वो लड़का और लड़की खड़े हैं, जहाँ पर वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि तुम अपने लंबे बाल वाले भाई का साथ क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता है लड़की बीमार है, इसके गले में कोई हेल्थ कार्ड भी टंगा है। जिस पर वो लड़का हंसते हुए उसे बताता है कि वो लड़की को ऐसी बीमारी है कि अगर वो ज़्यादा टेंशन में हो तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद वो उस लड़की को बाहर ले जाता है। अब सब यहाँ पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी बाहर दिखता है कि छोटी बच्ची ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया है और वो वहाँ से जंगल में भाग गई है। जिसके बाद ये दोनों भाई उस लड़की को अपना हथियार बनाकर जंगल में ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो उस लड़की के सामने इसे यूज़ करके आसानी से बच्ची को पकड़ लेंगे। इसके लिए वो लड़की के पीछे बंदूक रखकर उसके हाथ में टॉर्च देकर जंगल में ले जाते हैं। जिसके बाद लंबे बाल वाला लड़का अपना छोटा भाई से बोलता है कि अगर ये बच्ची भाग गई तो हमारे चाचा हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो लड़की उनसे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो उस पर वो लंबे बाल वाला जवाब देता है कि उसके चाचा बच्चों को किडनैप करके उनको बेचता है और ये दोनों भाई अपने चाचा के इस काम में उनका हाथ बटाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर भी इन्हें वो बच्ची नहीं दिखती है, जिसके बाद एकदम से वो लड़की उस टॉर्च को इनकी तरफ कर देती है, जिससे इन दोनों भाइयों को कुछ दिखता नहीं है और वो दोनों थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं। इतनी देर में लड़की इनसे बचकर बाहर वेटिंग रूम की तरफ भागती है। इसके बाद उन भाइयों में से एक बंदूक की गोली से फायर कर देता है, लेकिन निशाना ना बनने की वजह से लड़की भाग जाती है और वो गोली उस लड़की को नहीं लगती है। वहाँ वेटिंग रूम में ये गोली की आवाज़ सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है तो उसे बाहर छोटी बच्ची बेहोश पड़ी दिखती है, जिसके बाद वो उसे अंदर वेटिंग रूम में अपनी अधेड़ उम्र की बीवी के पास ले जाता है। उसकी अधेड़ उम्र की बीवी पेशे से नर्स होती है। तभी वो लड़की भी भागकर वापस उस वेटिंग रूम में आ जाती है, जिसके बाद वो लड़की उन दोनों अधेड़ उम्र के कपल को उन दोनों भाइयों की सारी बातें बताती है। जिसके बाद वो आदमी वेटिंग रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है ताकि वो दोनों भाई अंदर ना आ पाएँ। तभी वो अधेड़ उम्र की औरत बच्ची की तबीयत चेक करके बताती है कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे अपनी दवाई की ज़रूरत है। तभी बाहर वो दोनों भाई भी आ जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं। जब वो उस दरवाजे के पास आते हैं तो वो अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों को धमकी देता है कि अगर उन दोनों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो उसके पास भी बंदूक है, जिससे वो दोनों को मार डालेगा। लेकिन अभी भी बच्ची की तबीयत और बिगड़ रही होती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर से ही बोलते हैं कि अगर तुम तीनों को इस बच्ची की जान बचानी है तो हम दोनों को अंदर आने दो, क्योंकि इस बच्ची की दवाई हमारे पास है। लेकिन इस ऑफ़र को वो लड़की अंदर से मना कर देती है। तभी अंदर वो छोटी बच्ची होश में आ जाती है, जो उस अधेड़ उम्र की नर्स को पहचान लेती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बच्ची उस अधेड़ उम्र की नर्स को पहचानती है। जिसके बाद अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखता है कि वो अधेड़ उम्र की औरत उस बच्ची के घर पर काम करती थी और उसने ही उन दोनों के साथ मिलकर उस बच्ची को किडनैप करवाया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों अधेड़ उम्र के कपल इतनी रात में बाहर भी इसीलिए ही आए थे क्योंकि ये दोनों भाई उस बच्ची की दवाई ले जाना भूल गए थे, जिसके कारण ये दोनों अधेड़ उम्र के पति पत्नी उन दोनों को यहाँ उनकी दवाई देने आए थे। लेकिन इस बारे में उस अधेड़ उम्र के आदमी को कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद तभी वो अधेड़ उम्र की औरत बाहर उन दोनों भाइयों को आवाज़ लगाती है कि उसके पति के पास कोई बंदूक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों भाई अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद अब वो अधेड़ उम्र की नर्स बच्ची को दवाई का इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद अब बच्ची की तबीयत सही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को वो दोनों भाई पीटने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उनकी गाड़ी की चाबी कहाँ है, जिस पर लड़की उन्हें ये चाबी के बारे में नहीं बताती है। इस पर गुस्सा होकर छोटा भाई उसके हाथ को ड्रिलिंग मशीन से छेद करके उसके हाथों में एक कील डालकर एक दीवार पर फंसा देता है।
जिस पर लड़की को बहुत दर्द होता है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। इसके बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बीवी से सवाल पूछता है कि वो उनका साथ क्यों दे रही है, जिस पर वो अपने पति को बोलती है कि बस कुछ समय की बात है, जैसे ही बच्ची का बाप पैसे दे देगा हम इस लड़की को आज़ाद कर देंगे। जिस पर वो लड़की उसका ये भ्रम तोड़ती है और उसको बताती है कि ये सब झूठ है। जिसके बाद अब उसमें से छोटा भाई सबसे पहले उस अधेड़ उम्र के आदमी को गोली मारता है और फिर उसकी अधेड़ उम्र की बीवी को भी गोली मार देता है। अब वो बच्ची और वो लड़की बची हैं। तभी वो दोनों भाई दोबारा उससे गाड़ी की चाबी के बारे में पूछते हैं और इस बार उसे बोलते हैं कि अब उसने अगर उन्हें इसके बारे में नहीं बताया तो वो छोटी बच्ची के भी हाथ में ड्रिलिंग मशीन से वैसे ही कर देगा। जिसके बाद लड़की मजबूरी में उसे जहाँ चाबी रखी होती है वहाँ की जगह बता देती है। जिसके बाद वो अपने लंबे बाल वाले भाई के हाथ में बंदूक थमाकर चाबी लेने चला जाता है और यहाँ पर वो लड़की उस छोटी बच्ची से बोलती है कि वो इतनी देर से जाकर इस वेटिंग रूम की लाइट बंद कर दे ताकि उसे मौका मिल जाए। जिस पर छोटी बच्ची जाकर वहाँ की लाइट बंद कर देती है। जिसके बाद वो लड़की अपनी जेब से ड्रग्स निकालती है और उसे खाती है। जिसके बाद वो बगल से हथौड़ी निकालकर वो कील अपने हाथ से निकालती है। उसके बाद लाइट आते ही सबसे पहले उस लंबे बाल वाले के मुंह पर हथौड़ा मार देती है। तभी वो दूसरा भाई वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में उस लड़की का फ़ोन होता है जिस पर एक मैसेज आया होता है जो वो उसे पढ़कर बताता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी माँ मर गई है। जिसमें वो अगला मैसेज देखता है जो उसने पुलिस को किया था, वो भी अब सिग्नल आने की वजह से पहुंच चुका है। जिसके बाद वो अब उस लड़की की तरफ ड्रिलिंग मशीन करता है और उससे बोलता है कि वो उसे इससे मार देगा। तभी छोटी बच्ची उस लड़के के हाथ पर एक डंडा मार देती है जिससे वो ड्रिलिंग मशीन उसके हाथों से चल जाती है और वो कील जाकर सीधे उसके भाई के सिर पर लग जाती है और उसका भाई मर जाता है। इसके बाद वो लड़की बच्ची को लेकर बाहर चली जाती है और वो लड़का पूरे वेटिंग रूम को आग लगा देता है ताकि किसी को वहाँ पर मरे हुए लोगों का पता ना चले। जिसके बाद वो उस लड़की की गाड़ी पर ड्रिलिंग मशीन से उसके टायर को पंचर कर देता है। तभी वो लड़की उस पर गोली चला देती है। इतनी देर में एक पुलिस वाला भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे लगता है कि लड़की क्रिमिनल है, इसलिए वो लड़की पर गोली चला देता है। जिसके बाद मौका पाकर अब लड़का उठ जाता है और पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद वो लड़की के पास जाता है और उसको उसकी बंदूक से मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गोली ख़त्म हो जाती है। तभी लड़की इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके गले में पेचकस मार देती है जिससे वो लड़का भी वहीं मर जाता है। इसके बाद लड़की रेंगती हुई पुलिस वालों की लाश के पास जाती है और उससे रेडियो से हेल्प मांगती है। जिसके बाद कहानी अब वापस हॉस्पिटल में आ गई है। उस घटना को 2 महीने हो गए हैं और आज लड़की का इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन है। अब वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो उसको उसकी बहन बाहर उसका इंतज़ार करती हुई दिखती है। यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है।